हेलो क्लास 10। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास आउट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। उसी के बेस पर गीजर, हीटर एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, आयरन प्रेस आयरन, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक स्टेप और बढ़ के एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड, उन्होंने ये बताया, हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड ने पहली बार ये बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जब किसी कंडक्टर में से करंट पास आउट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उनके इस इन्वेंशन से रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स, इन फील्ड में नई नई चीज़ों को करने का रास्ता खुल गया, क्योंकि ये मालूम पड़ चुका था कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, वॉल्यूम की लीटर होती है, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, लेकिन हैंस क्रिस्टियन के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट ओस्टेड में रखी हुई है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, ये पेज वाइज है। तो ये फर्स्ट पेज पर जो आपने दिया है, यानी पेज नंबर 223 पर इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड इस कंसेप्ट के बेस पर रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सब का इन्वेंशन हो चुका इस डिपार्टमेंट में और काम हो चुका। अब चलते हैं पेज नंबर 224 पर क्या दिया है इसको देखते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई मैग्नेट लीजिए, उसकी तरफ आप आयरन के छोटे छोटे पीसेस रख दीजिए, तो वो एक दूसरे को अलाइन करते हैं, ऐसे इकट्ठे होते हैं, ऐसे कलेक्ट होंगे, तो आपको दिखाई देगा कि मैग्नेट के पास आयरन पीसेस ज़्यादा हैं और दूर आयरन पीसेस कम हैं। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डन थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसी बेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है आपको बहुत ध्यान रखना है, बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, सर्कुलर लूप के फॉर्म में। मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए नॉर्थ एंड साउथ, एरो बन रहा है कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, इमर्ज या ओरिजिनेट कहिए या स्टार्ट होते हैं, एंड मर्ज एंड एट साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट में सबसे ज्यादा यहां पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, पास पास होती हैं। किसके पास? मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड पास पास होती हैं, जो कि ये शो करता है, मीन्स क्राउडेड होती हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी वाइड स्प्रेड, दूर दूर होते हैं, जो इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड आर वीक इन दिस रीजन। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास पास होना इस बात को इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग हियर, एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइड स्प्रेड मीन्स देयर इज gap in between them, it indicates that magnetic field lines are weak at this point. ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अच्छा, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पर आके मर्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट इनसाइड द मैग्नेट इसका उल्टा होता है, साउथ पोल से स्टार्ट होते हैं और नॉर्थ पोल पे खत्म हो जाते हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन एनदर। कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये जो आपका कर्व बनता है, जो लूप बनता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं इस तरह से इंटरसेक्ट करता हूं, ठीक है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा दिया, तब आप यहाँ पर
कंपास निडल लाओगे तो कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा। कंपास निडल में केवल एक निडल होता है। अब यहाँ पर आप जब इंटरसेक्ट करवा दिया तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन उसे शो करने चाहिए, जो कि वो नहीं शो कर पाएगा क्योंकि निडल तो केवल एक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप कंपास निडल से जब पता करना चाहोगे तो एक डायरेक्शन में शो करेगा। अब जब आप इंटरसेक्ट करवा देते हो इसे, यहाँ आप क्लियर दिखाई देगा, अगर इंटरसेक्ट करवा देते हो तो यहाँ पर इसको दो डायरेक्शन शो करना चाहिए, दिस एंड दिस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है दो पेज में, पेज नंबर 224 एंड पेज नंबर 225। अगले टॉपिक पर हम चलेंगे और दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि आपका पेज नंबर 225 पेज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन इसका 226 पेज पर दिया हुआ है। देखिए पेज वाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से लिए जाते हैं। तो पेज वाइज एक्सप्लेनेशन का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आप समझ पाएंगे किस पेज पर क्या दिया है, और आपको मैं ये भी बताता चलूँगा कि वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट कंडक्टर में करंट पास आउट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात प्रोड्यूस करेगा भाई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, कम प्रोड्यूस होगी। दो फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ करंट, वो जो कंडक्टर है उसमें कितना करंट पास आउट कर रहा है। अगर करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आई मीन टू से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। अगर आप करंट ज्यादा पास आउट करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और करंट की स्ट्रेंथ कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। दूसरी बात, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में आपको करंट का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेट कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। अब कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा दिखाई देगा, यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप दूरी पर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये इस चीज को बताता है कि नियर द कंडक्टर, इफ यू आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक फील्ड नियर द नियर द स्ट्रेट कंडक्टर, इट विल बी क्राउडेड, इट विल बी मीन्स हाई, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा नियर द कंडक्टर, बट अवे फ्रॉम द कंडक्टर इट विल बिकम वीक होता जाएगा, पास में स्ट्रांग होता है। मैग्नेट में जैसे होता है बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे ही होता है, पास पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दूर जाने पर स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे पता किया जा सकता है? इसको आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है आपको समझना होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये आपको समझना होगा। मैं इस मार्कर के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मार्कर को मैंने अपने राइट हैंड में ले लिया है, ठीक है, और मैंने थंब को ऊपर कर लिया है। तो अगर थंब करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में हमारी ये फिंगर्स कर्ल कर रही है, रैप कर रही है, मुड़ रही है, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई एक घड़ी लगी है, घड़ी क्यों चलती है, ये क्लॉक वाइज का जाता है और ये चीज एंटी क्लॉक वाइज, फिलहाल क्लॉक वाइज पर है। अब देखिए मैं ये पकड़ा हूँ, डायरेक्शन करंट में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई, ऊपर जा रहा है। हमारी फिंगर्स को ध्यान दीजिए, फिंगर्स हमारी यूं मुड़ रही है, फिंगर्स हमारी यूं मुड़ रही है, यूं, यानी जब ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब जब यही करंट नीचे जाएगा कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, अब मैं ऐसे करूंगा,
ठीक है। ऐसे करने पर कहाँ देंगे, यूं, हमारी फिंगर्स जो रैप कर रही है मुड़ रही है यूं, तो यहाँ पर जो होता है क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्लॉकवाइज और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टेटमेंट क्या बनता है, इफ वी होल्ड ए current carrying conductor in our right hand so that thumb points in the direction of current, then the direction in which our fingers wrap give the direction of magnetic field. स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द conductor, and to find out the direction of magnetic field produced due to a straight conductor, right hand thumb rule is used. इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉक रूल भी इसी की तरह आया था। एक मीन्स जैसे राइट हैंड थंब रूल होता है, मैक्सवेल कॉक रूल में क्या बताया गया था कि कोई जैसे बोतल है वो बंद है, ठीक है, उसको हम ओपन कर रहे हैं तो उसके कैप को हम पकड़ेंगे और यूं घुमाएंगे तो कैप ऊपर की तरफ जाता है। तो कैप जो ऊपर जा रहा है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारी ये फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, देखिए अगर घड़ी इधर लगी है तो फिंगर्स हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रही है, मीन्स जब ऊपर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब उसी कैप को हम बंद करेंगे, तो जब बंद करेंगे तो कैप नीचे की तरफ जाएगा। कैप जब नीचे जाएगा, कैप मीन्स ढक्कन जब नीचे जाएगा तो हमारी फिंगर्स अब बंद करने के लिए उसे यूं मोड़ेंगे, मीन्स अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है दैट इज क्लॉकवाइज। तो बेटा आपको पेज नंबर 226 तक जो जानकारी देनी थी दे दी गई है। 227 तक आपको जानकारी दे दी गई। शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, और उनके इस कंसेप्ट की वजह से रेडियो, टेलीविजन और आपका फाइबर ऑप्टिक्स में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था। उसके बाद मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, साउथ में खत्म हो जाता है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है, बहुत पास होती है, जहाँ वीक होता है वहाँ पर दूर होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ में जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, एंड एट द लास्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्क रूल का यूज करते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज मेजर्ड, means depends on two factors. First factor is intensity of the current, and second one is the distance of the point from the conductor. तो आई होप आपको पेज नंबर 227, 28, पेज नंबर 228 तक अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया। 27 तक क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड और रिमेनिंग चैप्टर के मतलब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जितने पेज आपको पढ़ाए गए हैं, 4 पेज पढ़ाए गए हैं, इनको आप वीडियो में देखिए, बुक्स भी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और अपनी इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू।